धर्मांतरण की आड़ में धोखे और फॉरेन फंडिंग का धंधा चला रहे छांगुर बाबा के नेटवर्क को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं जो उसके काले कारनामों की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस की पड़ताल में जो बात सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले छांगुर बाबा ने कोडवर्ड का ताना बाना बुना हुआ था, जिसके जरिए वो न केवल लड़कियों को फंसाता था बल्कि ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण कराता था। अब छांगुर की कोड वर्ड वाली साजिश डिकोड हो गई है, जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि पूरी साजिश की कई परतें खोलने वाली है। तो छांगुर का रैकेट कोड वर्ड डिकोड हो गया है। अब यहां पर आप देखिए, लड़कियों को ये प्रोजेक्ट बोलता था, लड़कियों को मिट्टी पलटना, यानी अगर धर्मांतरण किसी का कराना हो तो मिट्टी पलटना होता था। अगर किसी का ब्रेन वॉश करना हो तो वो काजल करना, ये बोलता था, काजल। और अगर किसी को छांगुर बाबा से मिलवाना हो तो उसके लिए दीदार शब्द का इस्तेमाल होता था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रोजेक्ट यानी लड़कियां, काजल करना यानी ब्रेन वॉश, मिट्टी पलटने का मतलब धर्मांतरण, बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर लोगों का धर्म बदलवाने और इसके जरिए विदेशी फंडिंग का खेल खेलने वाले छांगुर बाबा की क्राइम कुंडली की पड़ताल में अब तक सबसे बड़ा खुलासा हुआ। पता चला है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण का पूरा जाल फैलाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाता था ताकि उसके इस खेल की किसी को भनक तक न लग सके। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद उसके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है। इस बीच ये पता चला कि छांगुर लड़कियों को फंसाने, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए धर्मांतरण कराने तक का काम कोड वर्ड के जरिए करता था और इस कोड वर्ड में वो अपने साथियों से भी बातचीत करता था। यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा के कई कोड डिकोड हुए। सभी कोड महिलाओं से जुड़े हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि इस ढोंगी बाबा के टारगेट पर सबसे ज्यादा महिलाएं ही थी। छांगुर बाबा अपने साथियों से बातचीत में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल करता था, जिसका ब्रेन वॉश करने को काजल करना कहा जाता था। जब इस ग्रोह के जाल में फंसी किसी लड़की को छांगुर बाबा से मिलाया जाता था तो उसे दीदार कराना कहते थे और धर्मांतरण के लिए सभी मिट्टी पलटना शब्द का इस्तेमाल करते थे। छांगुर बाबा के इसी कोडवर्ड्स में उसके काले चिट्टे के कई राज छुपे हैं, जिसकी जानकारी तेजी से सामने आ जाती है। एटीएस की जांच में यह भी उजागर हुआ कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने मजहबी संस्थाओं और विदेशी फंडिंग के जरिए एक संगठित धर्मांतरण सिंडिकेट खड़ा किया और इसके जरिए धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। जांच में यह भी पता चला है कि कोड वर्ड में ही निकाह और शादी का वादा करने के बाद धर्मांतरण के बाद नया जीवन शुरू करने की शर्तें बताई जाती थीं। धर्मांतरण करने पर आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाया जाता था। कुछ युवाओं को कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में काम का प्रलोभन दिया गया। साथ ही नेपाल या खाड़ी देशों के संपर्कों का हवाला भी दिया जाता था। अब तक यूपी एटीएस की जांच में ये निकलकर सामने आया है कि छांगुर बाबा ने अपने हर काम के लिए कई कोडवर्ड बना रखे। इसके साथ साथी और गुर्गों को इन कोडवर्ड की जानकारी थी। अब एटीएस एक एक कोड को डिकोड कर रही है ताकि छांगुर बाबा का हर राज सामने आ सके। यूपी के बलरामपुर से संतोष शर्मा, आज तक। छांगुर बाबा के खिलाफ जारी एक्शन के बीच आज तक को एक वीडियो मिला जिसमें छांगुर बाबा धमकी देता दिख रहा है और वीडियो देखकर लग रहा है कि विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है। छांगुर वहां मौजूद लोगों को धमकी दे रहा है। एक बार जरा छांगुर बाबा का धमकी भरा अंदाज देखिए। ठीक है, ठीक 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 है, जाओ जाओ, रेस्ट करो आराम से। जगह तो मुझे बनाई ली, बस ठीक है, चलो। ना हो आप कह दिए कि आप नहीं बना पाएंगे ये। प्लीज साहब आप चलिए, उठिए। आप कहिए, आप कहिए खाली वो कहा तू सुनो और तू एकदम हो तो बना ले। ठीक है, ठीक 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 है, जाओ जाओ जाओ, रेस्ट करो आराम से। जगह तो मुझे बनाई ली, बस ठीक है, चलो। ना हो आप
धर्मांतरण से विदेशी फंडिंग से करोड़पति बना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर ने न सिर्फ उतरौला में बेशकीमती कॉम्प्लेक्स खड़े किए बल्कि सरकारी जमीनों पर भी कब्जा किया। एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने विदेश से मिल रही फंडिंग के जरिए न सिर्फ अकूत संपत्ति खड़ा की बल्कि सरकारी जमीनों पर भी कब्जा किया, उन तालाबों को पाट दिया जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज थे और उन पर पाट कर प्लॉटिंग कर दी। मैं ये बात जिस जगह से आपको बता रहा हूं ये वही जगह है, ये छांगुर बाबा का ये प्लॉटिंग का एरिया है जो ग्राम समाज की जमीन पर जो कब्जा करके जो तालाब था उस तालाब को पाट करके और इस पर कब्जा करने के बाद छांगुर बाबा ने इस पर प्लॉटिंग शुरू कर दी। एक कुछ दस्तावेज आप देख लीजिए। पहले ये दस्तावेज इसी जमीन से जुड़े हैं और इसमें तमाम जो जमीन के बेचने वालों के साथ एक ये तस्वीर ये नीतू उर्फ नसरीन की है। इसी के नाम पर ये जमीन खरीदी गई 93,70,000 रुपए की और इसमें जो गवाही दी वो नीतू नसरीन के पति नवीन रोहरा और जमालुद्दीन ने दी। बाबा ने कैसे कब्जा किया वो भी दिखाते हैं। ये पूरा दरअसल ये इलाका ये जो सड़क के नीचे से ये एक पुल बना हुआ था ताकि बाढ़ का पानी यहाँ से नीचे जा सके। बाबा ने अपने सरकारी दफ्तर अफसरों की मिली भगत से उस पुल को पाट करके चारों तरफ ये पुल बंद कर दिया। देखिए ये बाबा ने पुल बंद किया हुआ है। ये इधर आप ये दूसरी साइड है। ये पानी निकलने के लिए था कि बाढ़ का पानी इस सड़क से इस तरफ चले जाए, लोगों के घरों में पानी न भरे। लेकिन बाबा ने इस पूरी जमीन को पाट करके प्लॉटिंग शुरू कर दी। नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर ये प्लॉट खरीदा और उसके खरीदने के बाद उसको प्लॉटिंग के जरिए बेचने लगा। तो ये था जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का रसूख कि वो न सिर्फ विदेश से मिल रही फंडिंग के जरिए अपनी अकूत संपत्ति खड़ी कर रहा था बल्कि सरकारी जमीनों पर भी कब्जा कर उसको बेच रहा था। बलरामपुर से कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। धर्मांतरण के जरिए छांगुर बाबा ने करोड़ों रुपए कमाए और विदेशों से फंड भी हासिल किया और उसे अपने करीबियों के खाते में ट्रांसफर भी किया, जिसकी डिटेल अब सामने आ रही है। किस तरह से यह घालमेल किया जाता था, एक रिपोर्ट आपके सामने। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर हो रहे खुलासे सबको हैरान कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जिस शख्स को पीर बाबा समझती थी, हकीकत में वही बाबा धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड निकला। अब छांगुर बाबा यूपी एटीएस की गिरफ्त में है और उसका काला साम्राज्य ढह रहा है। लेकिन पुलिस के एक्शन के बीच उसके पूरे नेटवर्क को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पता चला है कि बेहद शातिराना तरीके से उसने विदेशी फंडिंग हासिल की, अपने कारोबारियों के कई खातों में पैसे ट्रांसफर कराए और फिर उससे कई प्रॉपर्टी बनाई। विदेश से मिल रही फंडिंग को जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने बेशकीमती प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था और जिसकी शुरुआत उसने बलरामपुर के उतरौला इलाके के बाजार में बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खरीद कर की थी और इन्हीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुली दुकानों के बैंक खातों में फॉरेन फंडिंग भी करवाई जा रही थी। ऐसी एक शॉप जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की ये धुसवा स्टैंड पर है। ये आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन है। आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन ये एक एंटरप्राइजेज है जो रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है और इसी में फॉरेन फंडिंग से जो रकम मिलती थी बाबा ट्रांसफर करता था। इसके अलावा आसवी इंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट और बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक। बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक छांगुर बाबा के एक दूसरी प्रॉपर्टी थी और ये पहली प्रॉपर्टी ये छांगुर बाबा के घर से जो कोठी गिराई गई वहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर ये धुसवा स्टैंड का ये इलाका है जहाँ पर ये बाबा ने आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन बनाया था। बाबा को फॉरेन फंडिंग मिल रही थी धर्मांतरण के लिए और धर्मांतरण से मिल रही रकम को बाबा इसी तरीके की प्रॉपर्टीज में बलरामपुर से लेकर पुणे में इन्वेस्ट कर रहा था। जमालुद्दीन ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, उतरौला में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कलेक्शन सेंटर बना रहा था। छांगुर बाबा के इस पूरे खेल में उसके कई साथी शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ी राजदार थी नीतू वोहरा उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन।
अब जांच में पता चला है कि नीतू वोहरा के 8 खातों में 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा कराए गए थे, जबकि नवीन वोहरा के 6 खातों में 18 करोड़ रुपए जमा हुए। जांच में यह भी सामने आया है कि नसरीन के खाते में सिर्फ 4 महीनों में ही करीब 14 करोड़ रुपए आए, जिसे फौरन ही निकाल भी लिया गया। छांगुर बाबा की कोठी के पीछे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये छांगुर बाबा की कोठी के पीछे आप देखिए, कोठी के पीछे एक मजार, और मजार के पीछे एक जगह ऐसी जहां पर हमें उर्दू और अरबी में रखी हुई किताबें मिली। कैमरे पर तो नहीं, लेकिन तमाम जो उर्दू और अरबी के जानने वाले लोग हैं उनका कहना था कि इनकी ये पवित्र किताबें हैं, कुरान शरीफ है, और ये फेंके कहाँ गए? ये इस कूड़ेदान में। ये उस छांगुर बाबा और के बहाने धर्मांतरित कराना और धर्मांतरित कराकर विदेशों से फंडिंग लेना।